हेलो गाइस, हम लोग बेलन का फॉर्मूला देखेंगे आज। देखिए ये बेलन, और ये बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। बेलन के क्वेश्चन में ना आपको लंब वृत्ताकार ठोस बेलन देखने को मिलेगा, और नहीं तो समवृत्तीय बेलन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। ये जो बेलन है ना, देखिए बेलन का आधार जो होता है वो वृत्त होता है। वही हम यहाँ पे लिख दिए, बेलन का आधार एक वृत्त होता है। तो फॉर्मूला के जैसे बात है, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त बेलन का जो आधार है, ये आधार, तो उसका भी क्षेत्रफल यूज होगा, तो उसको भी जान के रखते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। फिर उसी तरह परिधि का भी, परिधि का मतलब ये वाला, परिधि का क्षेत्रफल 2 पाई आर इकाई। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो आर और आर लिए हैं हम लोग, आर को अर्धव्यास बोलते हैं, और नीचे अभी बेलन में हम लोग एच यूज करेंगे, तो एच को ऊंचाई बोलते हैं। और नोट है कि अर्धव्यास जो होता है ना, व्यास का आधा होता है। ज्यादातर आप लोग को व्यास 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 लिख के देता है, इसलिए व्यास का आधा होता है अर्धव्यास। देखिए उसके बाद बेलन का वक्रतल या पार्श्व तल का क्षेत्रफल, वो जो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है। और बेलन का जो समग्र तल का फॉर्मूला होता है, समग्र तल का क्षेत्रफल या बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, वो देखिए वो तो इससे मिलके बना हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में ये ऊपर वाला यूज नहीं करना है, ये नीचे वाला सिंपल है, इसको यूज कीजिएगा। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच वर्ग इकाई। ठीक है। उसी तरह बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। सब जगह पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 यूज करेंगे। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन में बोल देगा कि बेलन का फॉर्मूला वैल्यू यूज करना है, अगर पाई का वैल्यू वहां पे दे देता है 3.14 करके, तो वो वाला यूज करेंगे, नहीं तो हर जगह हम लोग पाई 22/7 यूज करेंगे पाई का वैल्यू। और आर जो है वो अर्धव्यास है, और एच जो है वो ऊंचाई है। ये हो गया ठोस बेलन का। ठीक है। उसी तरह होता है बेलन खोखला, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये खोखला बेलन। ठीक है। ये खोखला बेलन का ऊंचाई वही रहता है, और ये जो छोटा वाला बेलन अंदर में एक और छोटा पाइप के जैसा, देखिए खोखले बेलन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है जो जो पाइप देखते हैं हम लोग घर में, पाइप वाइप यूज करते हैं, वो सब जो है खोखला बेलन का मतलब, वो कोई ना कोई उसका जो पदार्थ रहता है वो दिखता है कि किससे वो बना है, उसका मोटाई दिखता है। ठीक है। जैसे पाइप इतना मोटा है वो दिख रहा है, बाकी अंदर में खोखला है, फिर बाहर तक पूरा पाइप है। तो वही देखिए ये बाहर तक होगा, ये जो बाहर तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से केंद्र से लेकर बाहर तक, इसको हम लोग बड़ा आर ले लेंगे, जिसको बोलेंगे बाहरी अर्धव्यास। और अंदर तक लेंगे वो आंतरिक अर्धव्यास। और ये ऊंचाई तो आप जानते हैं, ऊंचाई बराबर ही होगा। ये पेन भी देखिए, पेन में भी देख सकते हैं आप लोग। उसी तरह से तो मान लेते हैं कि माना छोटा आर बराबर आंतरिक अर्धव्यास, और बड़ा आर बराबर बाहरी अर्धव्यास, और ऊंचाई एच मान लेते हैं। अब उसी टाइप से हम लोग फिर फॉर्मूला को देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा खोखले बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल। ठीक है। खोखले बेलन का जो पार्श्व तल का क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला आपको यूज नहीं करना है, बना के दिखाएं जस्ट कैसे बनता है फॉर्मूला वाला। ठीक है। यूज तो ये करना है एग्जाम में, 2 पाई आर एच और आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है। दोनों को वही है लगभग, वहां था 2 पाई आर एच था, यहाँ पे दो तो आर है, तो दोनों आर को जोड़ दिए हैं, साथ में वर्ग इकाई। तो ये हो गया 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। फिर आता है खोखले बेलन का समग्र तल का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण समग्र की होता है, वो बनता है इस तरीका से। तो यही फॉर्मूला आपको ऊपर वाला यूज करना है, ये मत करिएगा। ठीक है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा आराम से, 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 पाई ब्रैकेट पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। देखिए ये वाला होता कैसे, देखिए अब फिर खोखले बेलन के पदार्थ का आयतन, ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, पदार्थ लिख दिए, मतलब खोखले बेलन का आयतन। ये जो खोखले बेलन का आयतन होता है, ये होता है पाई, जैसे उसमें था पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच ही है, लेकिन दो ठो आर होने के कारण सिर्फ ये वाला जो पदार्थ निकल रहा है ना, कितना मोटा है पाइप, वही चीज निकलेगा इसमें, का के अंदर तो कुछ भरा हुआ नहीं है। तो वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की जगह दोनों आर को घटा देंगे, बड़े वाले आर स्क्वायर से छोटे वाले आर स्क्वायर को घटा देंगे, इंटू एच घन इकाई। ये हो गया फॉर्मूला। अगर ये तो एक्स्ट्रा है, खोखले बेलन का द्रव्यमान निकालने का, ये थोड़ा एक्स्ट्रा, ये कहीं किताब में नहीं लगता आप लोग का, पर हम लिख दिए हैं कि घनत्व को अगर उसके आयतन से गुना करेंगे उस खोखले बेलन से, तो उसका द्रव्यमान निकल जाएगा कि खोखले बेलन कितना भारी है, उसका वेट कितना है, द्रव्यमान कितना है। ठीक है। ये हो गया आपका बेलन, और ये हो गया आपका खोखला बेलन, यही फॉर्मूला। और एक बात, आपको सब जगह पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। यदि स्पेसिफिक वैल्यू देगा तो वो क्वेश्चन में आपको लिख के देगा। ठीक है। थैंक यू।